हम क्या बोलते हैं ना कि साधुओं के लिए कुंडलियां काम नहीं किया करती, ना ही कोई उनको वास्तु दोष लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी घर गृहस्थी नहीं है, टेंशन नहीं है। साधुओं का मतलब ये नहीं है कि जो लोग बिल्कुल बाहर घर बार छोड़ के बैठे हैं सिर्फ वो साधु हैं, घर में रहने वाले साधु होते हैं। ठीक है, साधु होने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली लाइफ छोड़ रहे हो या बिल्कुल आप सात्विक चले गए, नहीं। साधु का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच से, अपनी इंटेंशन से अच्छे काम कर रहे हो, किसी का नुकसान करने की सोचते नहीं हो, किसी के लिए गलत कुछ नहीं करते हो, अपनी ड्यूटीज़ के लिए खड़े कंप्लीटली आप डिवोटेड हो। ठीक है ना। और मैं ये अब उसमें भी थोड़ा सा हो जाता है कि हम मांस खाते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, तो क्या अच्छा बुरा है, ये भी थोड़े से डिबेट वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम फिर टच करेंगे। क्या कहते हो इसके बारे में? देखो, खाने पीने के लिए सात्विक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग मजबूर हो जाते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर उनको लेना ही पड़ता है। वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट कोशिश करनी चाहिए सात्विक फूड। मैं हमेशा सात्विक ही सजेस्ट करती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती कि आप नॉनवेज खाइए। ठीक है, मैं नहीं प्रेफर करती, बट ये मैं नहीं कहूँगी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नहीं कर सकते या वो साधु नहीं हो सकते, नहीं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो साधु होने के लिए अगेन आप अपने कर्म अच्छे ढंग से कर रहे हो, आप किसी का बुरा कुछ नहीं सोच रहे हो, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपको सुबह ही उठना है, लेकिन एक लाइफ का एक रूटीन आपका फिक्स रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी। ये नहीं मैं कह रही कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपनी ड्यूटीज़ को मिस नहीं होने देते, आप अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो। मतलब आपकी लेजीनेस से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अब क्लाइंट ने आपको काम दिया, आप मिसिंग हो गए तो गलत हो गया, आप अपने कर्म के लिए डिवोटेड नहीं हो। आपके घर में कोई किसी को आपकी टेंशन की जरूरत है, एलिंग है, और आप उठी सुबह रहे हो, जो होता है मतलब दैट वे। ओके, ठीक है ना। तो उसमें आप अपना टाइम ऊपर नीचे मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपकी ड्यूटीज मिस नहीं हो रही हैं। ओके, हाँ, तो आप साधु हो। तो आपके कोई कुंडली दोष वगैरह नहीं होता? तो ऐसे लोगों को ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को अलाइन रखते हैं अपने चक्रास पे काम करके। चक्रास पे काम करने का मतलब है आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। इट्स नॉट कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। जी जी, लेकिन ना हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए उनको उनके घर में ना, जैसे इतना अगर कोई पर्टिकुलर है, उनका चार्ज जो बोल रहा है उनके घर में आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वो साधु के कैटेगरी में चले गए हैं, वहाँ पर हम ट्राई भी नहीं करते। अब आपको आइडिया हो जाता है वो साधु के? ऑब्वियसली वो बात करेंगे, वो लोग एक्चुअली आएंगे नहीं सॉल्यूशन के लिए। हाँ, उनको सॉल्यूशन उनको बिलीफ भी नहीं होता। बिलीफ होगा, लेकिन दे फील दैट आई कैन क्रिएट माय ओन रियलिटी। अपने आप में बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपनी पॉजिटिविटी से वो लाइफ में चीजें क्रिएट कर लेते हैं। हम जो सॉल्यूशंस बताते हैं ना, जैसे हमने वास्तु का सॉल्यूशन बताया, एस्ट्रो का सॉल्यूशन बताया, तो ना हम कुंडली पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, पाम अपना देख सकते हो आप आराम से। तो मैं जो करती हूँ कि आपके पाम में ना कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कि अभी हमने आज आपका सॉल्यूशन शुरू किया है, कुछ टाइम के बाद आपके लाइन्स में चेंजेस आते हैं। ओके, तो वो चेंजेस तो आप देख सकते हो ना। हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों को हम साधु की कैटेगरी में काउंट करते हैं ना, उनको उन रेमेडीज के बिना वो अपनी इंटेंशन से, सिर्फ सोच से लाइंस चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लाइंस चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो आपको हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये अपनी लाइफ में चीज़ चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस वैसे कर लिया, अपने कर्म वैसे कर लिया, आपकी लाइन बन जाएगी, सो श्योर। या आई एग्री एब्सोल्युटली।